नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, कल हम लोग जो है क्लास नंबर 37 में शायद बे के बेंगटप्पा को देखे थे और साथ में क्या देखा था, कनू देसाई जी को देखा था। कनू देसाई ये देखा था ना। कनू देसाई वही जिनका जन्म जो है गुजरात में होता है। गुजरात में कब होता है? 1907 ईस्वी के आसपास होता है, 1907 के आसपास होता है। और के बेंगटप्पा वही जिनका जन्म मैसूर में होता है। क्वेश्चंस बहुत बार छपे हैं, याद रखना। 1887 ईस्वी में इनका जन्म होता है। के बेंगटप्पा का मैसूर में होता है। शायद एक नाम और हमने पढ़ा था, अब्दुल रहमान चगुतराई का। वही अब्दुल रहमान चगुतराई जिन्होंने बहुत सारे काम पाकिस्तान के नाम पे भी किए हैं। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पे इन्होंने नो टिकट भी बनाए थे। और आप जानते होंगे पाकिस्तान का टेलीविज़न निगम होता है, उसका लोगो भी मूल रूप से अब्दुल रहमान चौधरी के द्वारा ही तैयार किया जाता है। हालांकि इनका जन्म जो है 1897 में लाहौर के आसपास होता है, इसलिए ऐसा कारनामा ये वहाँ पे करते हैं। उमर खैयम अच्छी कविता होती है, इस पर मूल रूप से चित्रण का काम अब्दुल रहमान चौधरी का रहा है। मिर्जा गालिब और उमर खैयम अच्छी रचनाएँ मानी जाती हैं, उस पर भी इनका चित्रण का कार्य रहा है। तो अब्दुल रहमान चौधरी, याद रखना, नाम इंपॉर्टेंट है। आवनी बाबू के चेले होते हैं। अब्दुल रहमान चौधरी मूल रूप से किसके चेले होते हैं? आवनी बाबू के चेले होते हैं, याद रखना। आज के इस वीडियो में हम लोग मनीषी डे को पढ़ेंगे। मनीषी डे होंगी, मनीषी डे, उसके साथ साथ शारदा चरण उकील को भी देख लेंगे। मनीषी डे की बहुत अच्छी रचना मानी जाती है, नारी श्रृंगार, पनघट की ओर और बंगाल शरणार्थी। तो इसे आपको याद रखना होगा, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। मनीषी डे देखेंगे, सुधीर रंजन खास्तगीर देखेंगे और साथ में एक नाम और देख लेंगे, रणवीर सिंह बिष्ट का। रणवीर सिंह बिष्ट वही जो गढ़वाल में मूल रूप से जन्म लेते हैं, एक बार क्वेश्चन छप चुके हैं, 1928 में जिनका जन्म होता है। ललित मोहन सेन के हालांकि ये जो है शिष्य होते हैं मूल रूप से, कौन? तो रणवीर सिंह बिष्ट जी। आइए पहले देखते हैं मनीषी डे के बारे में, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे हम लोग चलेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग पेन पेपर उठा के बैठ गए होंगे। नोट डाउन कर लेना, सभी पॉइंट नोट डाउन करना। अगर फाइनली सिलेक्शन लेना है तो नोट डाउन करना सीख लीजिए। सबको जिराक्स के बल पे मत रहिए कि फोटो कॉपी करवा लेंगे, ठीक है। मनीषी डे की अगर बात करते हैं, 1906 से 1966 का इनका कार्यकाल रहा है। छोटा सा कार्यकाल रहा है। मनीषी डे का जन्म कब होता है? तो 1906 ईस्वी में होता है। मनीषी डे के प्रथम गुरु कौन रहे हैं? तो आवनी बाबू। मनीषी डे के पहले गुरु कौन रहे हैं? प्रथम गुरु कौन रहे हैं? तो आवनी बाबू रहे हैं। आगे अगर बात करते हैं तो कहा जाता है मनीषी डे ने शांति निकेतन में या शांति निकेतन से किससे कला की शिक्षा प्राप्त की? तो नंदलाल बसु आवनी बाबू के ही चेले होते हैं, उनसे मूल रूप से इन्होंने शांति निकेतन में कला की शिक्षा प्राप्त की। आगे कहा जाता है किस चित्रकार को जन्मजाति चित्रकार कहा जाता है? तो जन्मजाति चित्रकार यानी स्टार्टिंग से ही मनीषी डे चित्रकारिता के लिए बहुत खास काम कर रहे हैं। तो जन्मजात चित्रकार किसे कहा जाता है? मनीषी डे को कहा जाता है। आगे कहा जाता है भारतीय कुमारियों का एकमात्र चित्र श्रृंखला किसने बनाया? तो भारतीय कुमारियों का एकमात्र चित्र श्रृंखला मूल रूप से मनीषी डे की अच्छी रचना मानी जाती है। यही क्वेश्चन हमने अभी स्टार्टिंग में कहा था कि भारतीय कुमारियों की चित्र श्रृंखला हो, या फिर नारी श्रृंगार हो, या फिर बंगाल शरणार्थी हो, या फिर पनघट की ओर हो। ये सारे चित्रण किसके रहे हैं? तो ये सब चित्रण मूल रूप से मनीषी डे के रहे हैं। इतना नाम अगर आप याद रखते हैं तो मनीषी डे से काम हो सकता है, कहीं बहुत डीप में नहीं पूछेगा, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें, अच्छा चित्रकार अभी हमने नहीं कहा, ये है चित्रकार इनका, नारी श्रृंगार इनकी रचना है, बंगाल शरणार्थी इनकी रचना है, पनघट की ओर रचना है किसकी? मनीषी डे की। याद रखना, नाम इंपॉर्टेंट है। इतने में काम बन सकता है मनीषी डे से। जैसे आपने कनू देसाई को देखा था, छोटा सा डाटा था, गुजरात में मूल रूप से जन्म होता है, शांति निकेतन में शिक्षा प्राप्त करते हैं और मूल रूप से फिल्म फेयर पुरस्कार भी पा जाते हैं। झनक झनक बावरिया बाजे, बैजू बावरा, ये सब डाटा, राम राज्य, ये सब फिल्म भी किस पे बनी थी? कनू देसाई पे बनी थी। तो ये क्वेश्चन एक बार छप चुका है, इसलिए इन्हें पढ़ाना जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिलहाल आपके सिलेबस में तो नहीं है, आदि लगा हुआ है, लेकिन आदि और अंत कोई नहीं होता है। आपको फाइनली सिलेक्शन दिलवाना है, इसलिए आपको सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। शारदा चरण उकील की बात करते हैं। शारदा चरण उकील 1891 से 1940 तक इनका कार्यकाल रहा है। शारदा चरण उकील का जन्म कहाँ पे होता है? तो बांग्लादेश में 1891 में होता है शारदा चरण उकील का जन्म। शारदा चरण उकील के कला गुरु कौन रहे हैं? तो ये भी आवनी बाबू के शिष्य रहे हैं। ये क्वेश्चन छपता है। शारदा चरण उकील किसके मूल रूप से शिष्य रहे हैं? तो ये अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्य रहे हैं। शिष्यत्व किससे मिला है इन्हें? आवनी बाबू से मिला है। अगला पॉइंट आता है कि शारदा चरण उकील किस विद्यालय की स्थापना करते हैं? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नई दिल्ली में जो है विद्यालय स्थापित होता है, किसके नाम पे स्थापित होता है? तो उकील स्कूल ऑफ आर्ट्स मूल रूप से नई दिल्ली में एस्टेब्लिश होता है। ये शारदा चरण उकील के द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है और इन्हीं के नाम पे रहता है। नई दिल्ली में आज भी है, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए ऐसा बताया जा रहा है। आगे कहा जाता है कि उकील की कला में ठाकुर शैली के अलावा किस शैली का प्रभाव रहा है?
तो शारदा चरण उकील ने ठाकुर शैली, जिसे हम लोग बंगाल शैली के नाम से जानते हैं, बंगाल शैली, तो बंगाल शैली तो प्रभावित रही ही है, ठाकुर शैली पे इनका जो है खास पकड़ रहा ही है, उसके साथ ही मुगल शैली, ईरानी शैली से भी प्रभावित रहे हैं, इनसे जो है कुछ सीखने को मिला है। ईरानी शैली और बंगाली शैली नहीं, ईरानी शैली और मुगल शैली, बंगाली शैली या ठाकुर शैली तो रहा ही है। तो ये काम किस पे रहा है? शारदा चरण उकील के जीवनों पे ऐसा प्रभाव देखने को मिलता है। आगे अगर बात करते हैं तो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है कि रूपरेखा होना चाहिए। ये रूपलेखा नामक पत्रिका को किसने प्रकाशित किया? तो कहा जाता है शारदा चरण उकील ने रूपलेखा नामक पत्रिका को भी चलाया था। रूपलेखा पत्रिका किसकी है? शारदा चरण उकील की है। वही शारदा चरण उकील जिनका जन्म 1891 में बांग्लादेश में होता है। रूपलेखा नामक पत्रिका का संपादन कौन रहा है? तो बरदा उकील मूल रूप से इसको संपादित करने का काम करते रहे हैं, बरदा उकील। शारदा चरण उकील के कौन भाई इंडियन हाउस लंदन में भित्ति चित्रण का कार्य करते हैं? तो इंडियन हाउस लंदन में भित्ति चित्रकार के रूप में शारदा चरण उकील रहे हैं। वही शारदा चरण उकील जिन्होंने रूपलेखा नामक पत्रिका का संपादन किया था। प्रकाशित किसने किया? शारदा चरण उकील ने किया। संपादन किसने किया? शारदा चरण उकील ने किया। वही शारदा चरण उकील जिन्होंने इंडिया हाउस लंदन में भित्ति चित्रकारी की थी। याद रखना है, नाम शारदा चरण उकील का भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, इनसे जुड़े हुए चित्र कौन कौन से हैं? तो जैसे आप देखते होंगे शारदा चरण उकील के चित्रों में सबसे पहला नाम आता है ईद का चांद। ईद का चांद हो, जटायु की मृत्यु हो, राधा कृष्ण हो, बंसीवादक गोपाल हो, ये सब रचनाएं किसकी हैं? शारदा चरण उकील की रचनाएं हैं। शारदा चरण उकील से इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं, इन्हें आपको नोट डाउन करना होगा, याद रखना होगा। अगला नाम आता है सुधीर रंजन खास्तगीर का। सुधीर रंजन खास्तगीर फेमस नाम है। 1907 से 1974 तक इनका कार्यकाल रहता है। जन्म बहुत बार पूछा गया है कि इनका जन्म कहाँ पे होता है, तो जन्म इनका चटगांव बांग्लादेश में होता है 1907 ईस्वी के आसपास। सुधीर रंजन खास्तगीर का जन्म 1907 ईस्वी के आसपास चटगांव बांग्लादेश में होता है। सुधीर रंजन खास्तगीर के पिताजी का नाम क्या रहा है? तो सत्यरंजन खास्तगीर इनके पिताजी होते हैं, बाप जी होते हैं, याद रखना। सत्यरंजन खास्तगीर क्या है? तो इनके पिताजी हैं, बाप जी हैं, याद रखना। आगे कहा जाता है सुधीर रंजन खास्तगीर किस शैली के कलाकार थे? सुधीर रंजन खास्तगीर का जो संबंध रहा है बंगाल शैली से रहा है। आवनी बाबू बंगाल शैली को एस्टेब्लिश करते हैं, उसके कलाकारों में एक हैं सुधीर रंजन खास्तगीर। सुधीर रंजन खास्तगीर, वही सुधीर रंजन खास्तगीर जिनका जन्म बांग्लादेश में होता है, चिटगांव वाला बेल्ट होता है, कब? 1907 ईस्वी के आसपास। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, कहा जाता है किसने मूल रूप से शांति निकेतन, सिंधिया स्कूल ग्वालियर, दून स्कूल देहरादून, लखनऊ आर्ट स्कूल में शिक्षण का कार्य किया है? तो यहाँ सब पढ़ाने का काम किसका रहा है? सुधीर रंजन खास्तगीर ने मूल रूप से शांति निकेतन में भी कला की शिक्षा दी है, साथ में सिंधिया स्कूल में भी कला की शिक्षा दी है। उसके साथ साथ ये जाते हैं दून स्कूल देहरादून में भी कला की शिक्षा देने, और उसके साथ साथ कहाँ जाते हैं? तो लखनऊ आर्ट कॉलेज में भी एज अ टीचर के रूप में इन्होंने कार्य किया है, शिक्षण का काम किया है। कौन? सुधीर रंजन खास्तगीर। आगे अगर हम लोग बात करें तो कहा जाता है सुधीर रंजन खास्तगीर लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्राचार्य कब बनते हैं? तो 1956 से 1961 ईस्वी तक मूल रूप से सुधीर रंजन खास्तगीर लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में कार्य कर चुके हैं। लखनऊ आर्ट कॉलेज इसलिए फेमस हो जाता है, वहाँ पे कौन आता है? वहाँ पे मूल रूप से लखनऊ आर्ट कॉलेज के पहले भारतीय प्रिंसिपल होने का गौरव असित कुमार हल्दर जी को प्राप्त है। आगे अगला पॉइंट आता है कि सुधीर रंजन खास्तगीर को भारत सरकार द्वारा पद्म श्री कब दिया जाता है? तो पद्म श्री सम्मान मूल रूप से 1950 ईस्वी के आसपास मिल जाता है सुधीर रंजन खास्तगीर को। और कहा जाता है सुधीर रंजन खास्तगीर कला पर किस यूरोपीय मूर्तिकार का प्रभाव रहा है? सुधीर रंजन खास्तगीर मूल रूप से किससे प्रभावित रहे हैं? वो यूरोपीय चित्रकार है जिसका नाम होता है रोंदा। रोंदा से प्रभावित रहे हैं कौन? सुधीर रंजन खास्तगीर जी। नाम इंपॉर्टेंट है, काम भी इनका इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट आता है सुधीर रंजन खास्तगीर किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो सुधीर रंजन खास्तगीर जो है बांसुरी बजाने में थोड़ा सा निपुण मानते हैं, अपने आप को थोड़ा सा सहज मानते हैं। ठीक है, बांसुरी बजाने का काम जानते थे, बहुत अच्छे से बजा भी लेते थे। सुधीर रंजन खास्तगीर को किस प्रकार का चित्रकार कहा जाता है? तो लोक जीवन का कलाकार मूल रूप से सुधीर रंजन खास्तगीर को कहा जाता है। लोक जीवन का कलाकार कौन है? तो सुधीर रंजन खास्तगीर जी हैं। सुधीर रंजन खास्तगीर जी हैं। अगला पॉइंट आता है सुधीर रंजन खास्तगीर की उत्कृष्ट चित्र कौन सी है? तो सबसे बढ़िया चित्रण जो माना जाता है माँ और शिशु माना जाता है। माँ और शिशु किसकी रचना है? सुधीर रंजन खास्तगीर की अच्छी रचनाओं में से एक है माँ और शिशु। माँ और शिशु। अगला पॉइंट, रविन्द्रनाथ टैगोर
मुख्य कृति को किसने बार बार अंकित किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर की मुख्य कृति को मूल रूप से किसने बार बार अंकित करने का काम किया है? तो सुधीर रंजन खासगीर ने रविन्द्रनाथ टैगोर की मुख्य कृति को भी बार बार दर्शाने का प्रयास किया है, चित्रित करने का काम किया है। अगला पॉइंट आता है स्मरणीय तत्व। स्मरणीय तत्व में आप जानते ही हैं क्या क्या होता है। इसमें होता है इनके शिष्य कौन कौन से रहे हैं। जैसे आप आगे देखेंगे तो मदन लाल नागर आएंगे, रणबीर सिंह बिष्ट आएंगे, अवतार सिंह पवार आएंगे। तो ये सब नाम जो आएंगे ये सब किसके शिष्य हैं? सुधीर रंजन खासगीर के शिष्य हैं। वही सुधीर रंजन खासगीर जिनका जन्म कहाँ पे? चिटगांव बांग्लादेश में होता है। कब होता है? 1907 ईस्वी में होता है, सत्यरंजन खासगीर के घर पर। तो मदन लाल नागर, अवतार सिंह पवार, रणबीर सिंह बिष्ट मूल रूप से किसके शिष्य रहे हैं? सुधीर रंजन खासगीर के शिष्य रहे हैं। अगला महत्वपूर्ण नाम आएगा स्मरणीय बिंदु में, तो इनकी रचनाओं के बारे में आएगा। इनके चित्र कौन कौन से रहे? जैसे लय चित्र हो गया, माँ और शिशु हो गया, बसंत हो गया, अमतास के कौवे हो गए, भिक्षुड़ी हो गई, तालाब से वापसी हो गई, बसंत हो गया, नग्नालय हो गया, तूफान में यात्रा हो गया, दीपावली हो गया, आत्म विस्मृत हो गया, अधिक अन्य उपजाऊ हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर हो गया, प्रतिज्ञा हो गया, गुरुदेव और बापू हो गए, विधवा हो गया, दीपावली हो गया, तूफान में यात्रा हो गया। ये सब रचना किसकी है? तो ये सारी की सारी रचनाएं सुधीर रंजन खासगीर की है, जिसमें आपको प्रतिज्ञा, तूफान में यात्रा, गुरुदेव और बापू, अधिक अन्न उपजाऊ, रविन्द्रनाथ टैगोर और माँ और शिशु याद रखना पड़ेगा, तब जाके काम बन पाएगा। ये तो सुधीर रंजन खासगीर की रचनाएं हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इससे पहले हम लोगों ने शारदा चरण उकील को भी पढ़ा है। शारदा चरण उकील की रचना क्या थी? ईद का चांद, जटायु की मृत्यु, राधा कृष्ण और बंसीवादक गोपाल। तो ये सब डाटा आपको सदैव याद रखना होगा। मनीषी डे को हमने पढ़ा। मनीषी डे का क्या था? नारी श्रृंगार था, बांग्ला जो है बंगाली शरणार्थी या फिर बांग्ला शरणार्थी था, पनघट की ओर था। ये सब रचना किसकी थी? तो मनीषी डे की थी। आगे हम लोग बात करते हैं, एक नाम और देख लेते हैं, रणबीर सिंह बिष्ट। रणबीर सिंह बिष्ट किसके शिष्य रहे हैं? सुधीर रंजन खासगीर के शिष्य रहे हैं। आइए इन्हें भी देख लेते हैं। रणबीर सिंह बिष्ट की अगर बात करते हैं, जन्म कब और कहाँ होता है? तो 1928 ईस्वी में होता है, गढ़वाल उत्तराखंड में होता है। पहले ये यूपी का हुआ करता था, यूपी गढ़वाल में हुआ करता था। आगे अगर बात करते हैं तो कहा जाता है रणबीर सिंह बिष्ट के कलागुरु कौन थे? तो ललित मोहन सेन जी इनके कलागुरु माने जाते हैं। जबकि अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि मूल रूप से रणबीर सिंह बिष्ट किसके चेले हैं? तो अभी जस्ट सुधीर रंजन खासगीर के बारे में आपने पढ़ा है। लेकिन ये अपना कलागुरु किसे मानते हैं? ललित मोहन सेन को मानते हैं। कुछ किताबें कुछ टाइप का आंसर्स देती हैं, तो उससे आपको भयभीत नहीं होना है। रणबीर सिंह बिष्ट लखनऊ आर्ट कॉलेज में शिक्षण का कार्य कब से कब तक किए हैं? तो शिक्षण के रूप में 1948 से 1954 ईस्वी तक रहे हैं। वही लखनऊ आर्ट कॉलेज जहां मूल रूप से सुधीर रंजन खासगीर एज ए टीचर के रूप में रहे हैं। असित कुमार हल्दर भी एज ए प्रिंसिपल के रूप में कार्य कर चुके हैं। अगला काम आता है, रणबीर सिंह बिष्ट लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रधानाचार्य कब बनते हैं? लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल कब बनाए जाते हैं? तो 1968 का वो समय आता है जब रणबीर सिंह बिष्ट लखनऊ कला विद्यालय के मुख्य कुर्सी पर बैठते हैं, मेन प्रबंधन तंत्र का काम करते हैं, एज आ प्रिंसिपल के रूप में कार्य करते हैं। अगला नाम आता है, रणबीर सिंह बिष्ट उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना विभाग में आर्टिस्ट का काम कब करते रहे हैं? तो 1960 से 1968 तक एज आ आर्टिस्ट के रूप में कार्य किए हैं। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना विभाग IT सेल में ये कार्य किए हैं। कौन? रणबीर सिंह बिष्ट, वही रणबीर सिंह बिष्ट जिनका जन्म 1928 में गढ़वाल में होता है। अगला पॉइंट आता है कि रणबीर सिंह बिष्ट को ललित कला अकादमी ने राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया? तो राष्ट्रीय पुरस्कार से इन्हें कब सम्मानित किया जाता है? 1965 ईस्वी में रणबीर सिंह बिष्ट को ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के द्वारा सम्मानित भी किया जाता है। ये भी आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन हो सकता है यही पूछ ले, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कब क्वेश्चन कहाँ से बन जाए। अगला पॉइंट आता है, रणबीर सिंह लखनऊ बाढ़ के अनेक चित्र कब बनाए? लखनऊ बाढ़ के अनेक चित्र मूल रूप से कौन है? रणबीर सिंह बिष्ट ने 1960 ईस्वी में बनाया था। 1960 में लखनऊ के बाढ़ को चित्रित करने का काम किया है रणबीर सिंह बिष्ट ने। रणबीर सिंह बिष्ट किस वाद से प्रभावित रहे हैं? तो अति यथार्थवादी चित्रकारों में से एक रहे हैं। अति यथार्थवादी चित्रकार कौन है? रणबीर सिंह बिष्ट हैं। रणबीर सिंह बिष्ट हैं। अगला नाम आता है, रणबीर सिंह बिष्ट को किस रूप में जाना जाता है? तो ये रंगवादी कलाकार के रूप में फेमस है। रंगवादी कलाकार जो लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल भी बने हैं 1968 ईस्वी में, याद रखना। रणबीर सिंह को यूनेस्को को फेलोशिप राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया जाता है?
तो रणवीर सिंह बिष्ट को यूनेस्को का फेलोशिप राष्ट्रीय पुरस्कार ललित कला के द्वारा दिया जाता है। ललित कला के द्वारा फेलो राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में भी रणवीर सिंह बिष्ट को नवाजा जा चुका है। अंतिम पॉइंट आता है, रणवीर सिंह बिष्ट को उत्तर प्रदेश सरकार का कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें स्वर्ण पदक जैसे महत्वपूर्ण पुरस्कारों से सम्मानित किया है। किसे? रणवीर सिंह बिष्ट को, जो ललित मोहन सेन के चेले रहते हैं और मूल रूप से माना जाता है कि सुधीर रंजन खासगीर के भी चेले रहे हैं। रणवीर सिंह बिष्ट को भारत सरकार कौन सा पुरस्कार देती है, कौन सा अवार्ड देती है? तो पद्म श्री से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। सुधीर रंजन खासगीर जिनके मूल रूप से गुरु हैं, ललित मोहन सेन भी जिनके कला गुरु हैं, उन्हें मूल रूप से पद्म श्री भी मिल चुका है। उत्तर प्रदेश का स्वर्ण पदक भी मिल चुका है। तो ये थी कुछ खास जानकारी रणवीर सिंह बिष्ट के बारे में। साथ में आपने सुधीर रंजन खासगीर को पढ़ा है, जिसमें तूफान में यात्रा, प्रतिज्ञा, गुरुदेव बापू और नग्नालय, बसंत, तालाब, माता पिता, माता शिष्य आप जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, आत्मविस्मृति आदि चित्रण का कार्य किया, उन्हें आपने देखा। और मदन लाल नागर के शिष्यों को आपने देखा नहीं, सुधीर रंजन खासगीर के शिष्यों को देखा। मदन लाल नागर, अवतार सिंह पवार और रणवीर सिंह बिष्ट रहे। साथ में आपने शारदा चरण वकील के चित्रों को देखा, राधा कृष्ण, बंसीवादक गोपाल, ईद का चांद, जटायु की मृत्यु, और उसके साथ साथ आपने मनीषी डे को भी पढ़ा था, जिनका जन्म मूल रूप से 1906 ईस्वी के आसपास होता है, अवनी बाबू के चेले होते हैं। तो ये था क्लास नंबर 38। आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय दीजिए। हमें उम्मीद है कि यहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। हो सकता है यहीं से 1 से 2 प्रश्न पूछ लिया जाए, तो इसे सीरियसली लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। 1 से 2 बार पढ़ने की चेष्टा करिएगा, सब कुछ याद हो जाएगा, कोई इतना टफ नहीं। मिलते हैं क्षण में, तब तक के लिए जय हिंद।